सुनिएगा मेरी बात को। आज का मेरा जो विषय है वो ये है कि परमेश्वर का वचन जो ग्रहण करता है उसके साथ क्या होता है। यदि आज आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, अपने जीवन में लेकर आते हैं, अद्भुत होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन कौन कौन लेकर आए? बाइबल, अपनी अपनी बाइबल दिखा सकते हैं। अपनी अपनी बाइबल को ऊंचा दिखाएंगे, ऊंचा दिखाएंगे और ऊंचा। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलेंगे, मेरे पीछे बोलेंगे, इस वचन में जीवन है। अगर ये घर में पड़ा रहे तो इसमें कुछ भी नहीं, लेकिन यदि इसको पढ़ा जाए, इसको अपने जीवन में लागू किया जाए तो जीवन आ जाता है। तो ये मुझे जीवन देता है और मैं किसी को वचन सुनाऊं तो उसको भी जीवन मिल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल एक ऐसा ग्रंथ है जो संसार के अंदर सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। बाइबल एक ऐसा ग्रंथ है जो हर जगह पाया जाता है। पर्स में, मोबाइल के अंदर, लैपटॉप में। मैंने पिछले समय में एक व्यक्ति से मेरी बात हुई। वो कूड़ा घर से इकट्ठा करता था। एक रात्रि मैंने उसको यीशु मसीह के बारे में बताया और उस व्यक्ति ने बोला कि सर, मेरा तो सुबह से लेकर शाम तक कूड़ा इकट्ठा करने में बीत जाता है, तो मैं फिर बाइबल कैसे पढ़ूंगा? वो कहता है ये तो गंदगी है, और जो नया नियम आप मुझे दे रहे हैं, मैं इसको ऐसे गंदी जगह पर कैसे रखूंगा? मैंने उसे एक बात बोली, बाइबल एक ऐसा ग्रंथ है जिसको इस कूड़े से नफरत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। बाइबल एक ऐसा ग्रंथ है, यदि आप उसे कूड़े के पास रख दें, ध्यान से सुनिएगा, उसको कूड़ा नहीं चाहिए, उसको आप चाहिए। हीरे को आप कूड़े में दबा दें, हीरे को आप गंदगी जगह पर रखें, हीरा हीरा रहेगा। मैंने उससे बात की, मैं कहा बाइबल को कभी कूड़े की जगह पर नहीं रखना चाहिए, पर मैं आपके लिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी रूह से परमेश्वर का वचन प्यार करता है। ये वचन चाहता है, इस वचन की खुद की इच्छा है कि मनुष्य कहीं पर भी काम करे परंतु मुझे पढ़े जरूर। बाइबल की खुद की तमन्ना है, बाइबल ये परमेश्वर का वचन की खुद की तमन्ना है कि आदमी चाहे कितना भी, वो जो कूड़ा उठा रहा है उसकी नजरों में वो गंदा काम है, हाँ या ना? लेकिन वचन चाहता है कि वहां रेडी के ऊपर गंध चलेगा, परंतु मनुष्य के अंदर गंध नहीं होना चाहिए। आज बहुत से लोग हैं एक्वा गार्ड से नहा लेते हैं, आज बहुत से लोग हैं दूध से भी नहाते हैं। मैंने देखा, खुद बहुत अमीर आदमी है, उसने बोला विनोद जी मैं हफ्ते में एक बार दूध से नहाता हूँ। मैं कहा अच्छा जी, परंतु परमेश्वर ये नहीं देखता कि आप कौन से जल से नहा रहे हैं, परमेश्वर देखता है आप अंदर से कितने नहाए जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन आपको अंदर से साफ करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर का वचन सुनने से और सुनना मसीह के वचन से विश्वास पैदा होता है। जब आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे तो आपका विश्वास बढ़ जाएगा। मुझे बड़ी खुशी हुई, आज एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा है। मैं 12 साल का था जब उनकी दुकान पर चश्मे बनवाने के लिए जाया करता था, और ये बहुत, उस समय भी ये भी छोटी उम्र के थे। मैं चाहूँगा वो खड़े हो जाएं। आज मेरी नज़र उनके ऊपर पड़ी अभी।
ये सच है। और ये अभी मुझे बता रहे थे कि इन्होंने फेसबुक पर हमारी एक वीडियो देखी जिसमें मैं बच्चों के लिए स्पेशल प्रार्थना कर रहा हूँ, बच्चों के दिमाग के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। इन्होंने मुझे मेरे पास फ़ोन किया कि सर मुझे तो आज पता लगा कि आप ऐसा भी करते हैं। और इन्होंने मुझसे कहा कि क्या आप मेरे भी बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मैंने बोला बिल्कुल कर सकता हूँ, आप अपना बच्चे लेकर आइए, मैं आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूँगा। प्रेज द लॉर्ड। और आज ये अपने परिवार के साथ यहाँ पर आए हैं। आपको कैसा लगा यहाँ? हाँ जी, मैं ज़रा चला जाऊँ पास। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया लगा। जब आपको पता लगा कि मैं ऐसा प्रार्थना भी करता हूँ तो आपको क्या महसूस हुआ? मैं ये सोच रहा था कि मैं कब आपसे जाके मिलूं। मैं और भाई अशोक आज से नहीं जानते एक दूसरे को, बहुत साल हो गए। जब ये 15 सेक्टर में A1 हाँ जी, A1 ऑप्टिकल में वर्कर हुआ करते थे, आज ये ऑप्टिकल्स के खुद की इनकी शॉप है। हाँ जी, हाँ जी, यस बिल्कुल जी। प्रेज द लॉर्ड। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। और जी यहाँ पर आए हैं, मैं पूरा विश्वास करता हूँ ये खाली हाथ नहीं जाएंगे। तो देखिए इस रूप में इन्होंने कभी मुझे नहीं देखा था। नहीं देखा जी, कभी नहीं देखा मैंने, आज पहली बार देख रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जब इन्होंने मुझसे ये बात की मुझे भी अच्छा लगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, पर इनका एक शब्द था वो मुझे अच्छा लगा। मैंने इनको बोला अच्छा आपको कभी नहीं पता लगा? नहीं मुझे कभी पता नहीं लगा, लेकिन फेसबुक पर जो यूट्यूब डाली गई उससे मुझे पता लगा। और वो कह रहे हैं कि शायद मेरे ख्याल से यही समय था परमेश्वर का। प्रेज द लॉर्ड। जो समय नियुक्त परमेश्वर करता है, बैठ सकते हैं, जो समय परमेश्वर नियुक्त करता है वो समय सुहावना होता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है बाइबल के विषय में? व्यवस्था विवरण 17 अध्याय उसकी 18वीं और 19 आयत में लिखा है, और वह उसे अपने पास रखे। इसे, इस बाइबल को अपने पास रखिए। कहता है और वह उसे यानी परमेश्वर के वचन को अपने पास रखे। अब वो कूड़ा उठाने वाला व्यक्ति कैसे रखेगा अपने पास? परमेश्वर संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रची गई है। तो परमेश्वर के वचन को जब इस बात की चिंता नहीं है कि आपका क्या काम है, तो आपको भी चिंता नहीं होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस वचन को अपने पास रखें। बाइबल कह रही है, व्यवस्था विवरण 17वां अध्याय उसकी 19 आयत में स्पष्ट लिखा है, वह उसे अपने पास रखे। किसे? वचन को अपने पास रखे। आप ऑफिस में जाते अपने पास रख सकते हैं इसे, आप अपना काम करते हैं इसे अपने पास रखें। वह उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे। जीवन भर, ध्यान दीजिए इस बात पर, अपने जीवन भर उसे पढ़े। आज आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ने की जरूरत है। जब तक ये वचन यूं पढ़ा है, लगोस है। लगोस समझते हैं? ये जीवित नहीं है। लेकिन जब आप इस बात को पढ़ते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं तो गुप्ता जी की तरह जीवन पाएंगे। तो भाई सुनील की वाइफ की तरह चंगे हो जाएंगे। तो बहन गीता की तरह जो अपने बेटे के पट्टी बांधते हुए कांपती थी क्योंकि 17 साल का लड़का, लेकिन खुदा ने आशीषित किया। आमीन।
भाई अनिल चक्कर खाकर नीचे गिरा, यीशु ने देख लिया, वो गिरा, प्रभु यीशु ने देखा, प्रभु यीशु ने ऐसे हालात बनाए कि कोई उसे चर्च में ले आए, और कुछ लोग आए और वो उन्हें चर्च में ले आए, और यीशु ने उन्हें चंगा कर दिया। हो सकता है कोई इन्हें आकर कह सकता है तेनू पैसे देते होने, परंतु जिसको लगती है वही जानता है दर्द क्या होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर ने इन्हें चंगा किया। पैसा चंगा नहीं करता, छुटकारा नहीं देता। अगर पैसा देना होता तो ब्रदर अशोक को मैं बहुत पहले ले आता। पैसा देना होता तो ब्रदर अशोक फिर YouTube पर देखकर यहाँ ना आते, परंतु ये पहले आ चुके होते। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, पैसे से आप मनुष्य के ब्रेन को बदल नहीं सकते, मन को बदल नहीं सकते, परंतु ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर बदल सकता है। हालेलुया। आगे चलेंगे। यहां बड़ा अच्छा लिखा है, उसे अपने पास रखना जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था यानी इस वचन और इन विधियों की सारी बातों को मानने में चौकसी करे। यदि आज आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं, तो आप हर एक बात के लिए अलर्ट हो जाएंगे। आपको मालूम होगा कि किस तरीके से पाप से बचना है, आपको मालूम होगा कि किस तरीके से आपको अपनी आंखों को रखना है, आपको मालूम होगा कि आपको किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए, आपको मालूम होगा कि किस तरीके से आपको अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करना है। जब आप इस वचन को अपने पास रखेंगे, इसको पढ़ेंगे, तब ऐसा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। एक आयत और है, नीति वचन 2 अध्याय, उसकी पहली आयत से 6 आयत तक लिखा है, हे मेरे पुत्र। देखिए, जो पुत्र हैं पुत्र सुने, आप पुत्र हैं परमेश्वर, और जो पुत्रियां हैं वो भी सुने। हे मेरी पुत्री, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हिले ना, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते तो उठकर बाहर ना जाएं, बल्कि ध्यान से सुने, ध्यान से सुने और समझे। समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। उसको चांदी की नाई, चांदी की नाई ढूंढे। आज बहुत से लोग सोना ढूंढते हैं, दुबई जाते हैं, सोने के बारे में पता लगा दुबई का सोना बहुत अच्छा है, तो क्या करते हैं, फटाक से टिकट कटवाते हैं और दुबई पहुंचते हैं। और क्या ढूंढ रहे हैं मार्केट में, सोना। वहाँ का सोना बहुत अच्छा है, चांदी बहुत अच्छी है, उसको ढूंढते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है वो नाशवान है, उसे तुम खरीद सकते हो, लेकिन परमेश्वर का वचन अविनाशी है। इसको आप खरीद नहीं सकते, इसको सिर्फ ढूंढ सकते हैं और पढ़ सकते हैं और अपने जीवन में ला सकते हैं। Praise the Lord, praise the Lord। परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। कहता जब तू उसको चांदी के समान, सोने के समान ढूंढेगा तो परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि परमेश्वर ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आज जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, आज जब आप परमेश्वर के वचन को अपने घर में लेकर जाते हैं, आज जब आप परमेश्वर के वचन को दीवारों पर लगा देते हैं, हालेलुया, अपने घर में लगा देते हैं,
तो किसी भी प्रकार का साया आएगा और जब वचन को देखेगा तो भागेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो देखेगा बाप रे, ये व्यक्ति तो, इसके अंदर भी वचन है, इसके घर में भी वचन है, इसके बाहर भी वचन है। वचन को अपने जीवन में लेकर आए, वचन से अपने जीवन को भर लीजिए। वचन आपके जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है। इन्हें यहां पर बीमारी की हालत में भी लाने वाला वचन है। आपको इतनी भरी गर्मी के अंदर बैठा कर रखने वाला वचन है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज से कुछ समय पहले की बात है, मेरा 1000 का नोट गुम हो गया। जब नोट गुम हुआ तो मैं ढूंढने लगा, ढूंढता रहा। किसी ने मुझे पूछा क्या ढूंढ रहे हैं? मैंने बोला मेरा ना एक नोट गुम हो गया। गाड़ी के अंदर ढूंढता रहा, जिसको बताया वो भी ढूंढने लगा। तीसरा व्यक्ति आया, उसने बोला सर क्या बात आप आ नहीं रहे? तो मैं कहा यार मेरा 1000 का नोट गुम हो गया। अच्छा तो ठीक है, कहते मैं भी करूं कुछ मदद? हाँ जी कीजिए, 1000 का है ना, 5 रुपए होते तो शायद कह देता चल छड्डो जी कोई नहीं, मैं तो ले लियो। लेकिन 1000 का था, वो भी कोई नहीं कह सकता मुझसे ले लेना, है ना। वो भी ढूंढने लगा सारी, एक बार नहीं कम से कम मैंने गाड़ी को 7 बार, एक ही जगह को 10 बार ढूंढा। शायद यहाँ होगा, शायद वहाँ होगा। ढूंढ कर पसीने चढ़ गए, लेकिन पसीने का भी फीलिंग नहीं आ रही कि पसीना बहुत। मुझे दोबारा ढूंढना, फिर ढूंढना शुरू। वो जो मेरे साथ ढूंढ रहे थे उन्होंने बोला कि सर छड्डो रहन दो। मैंने बोला तुम जाओ, मुझे ढूंढना। एक ने बोला कि सर देखो ऐसा है, आप गुम गया तो क्या कर सकते हैं? मैं कहा यार 1000 रुपए हैं वो, 1000 बहुत होता है 1000, और 1000 रुपए से मेरे बहुत से काम हो सकते हैं। उसने बोला हाँ ये तो बात है। लेकिन एक बार उस व्यक्ति ने कहा मैं दे दूंगा, चलो 500 मैं दे दूंगा, 500 ही दे देगा। नहीं बोला, क्योंकि अमाउंट ज्यादा था। मैं ढूंढता रहा। फिर सोचा क्यों ना यार अपनी ही जेबों में देख लूं, क्या आपका शायद जेब में ही हो। तो अपनी जेब में ढूंढा, जेब में भी नहीं मिला। थोड़ी देर के बाद सोचा चल पर्स को निकाल कर देखता हूं। पर्स को निकाला, ढूंढा, पर्स में भी नहीं मिला। फिर सोचा यार कहाँ चला गया होगा। उन्होंने मुझे बोला सर आप लेट हो रहे हैं। मैं कहा छड्डो, हो रहे कोई चक्कर नहीं, पर 1000 का नोट मिलना जरूरी है। तो मैंने क्या किया, वो जो जहाँ जा रहा था, किसी फ्रेंड से मिलने जा रहा था, मैंने उसको कैंसिल किया। बैठकर सोचने लगा मैं कहाँ कहाँ गया। सोचता रहा, पूरा दिमाग लगाया। मैं वहाँ बैठा, फिर वहाँ से उठा, फिर वहाँ गया, फिर यहाँ। ओह मुझे याद आ गया कि कहाँ पर है। मैं एक विश्वासी के घर गया था, वॉशरूम में गया था, और मैंने अपना पर्स और वो पैसे बाहर ही थे, अंदर नहीं थे, बाहर ही थे। मैंने सोचा कि मैं इसको यहाँ रख देता हूँ और मुंह हाथ धोने के बाद दोबारा उठा लूँगा। मैंने क्या किया, वहाँ से पर्स तो उठाकर जेब में डाल लिया, परंतु वो 1000 रुपये वहीं छोड़ा है। फिर मैं फटाफट गाड़ी उठाई और सीधा उनके घर में। उनको पूछा कि आपके घर में है कोई? हाँ है, कहते पापा है। अच्छा मैं जरा वॉशरूम जाना चाहता हूँ। हाँ ओके कोई बात नहीं। जिस वॉशरूम में मैंने वॉश बेसिन पे मैंने मुंह धोया था, मैं वहीं पर गया। फिर देखा ध्यान से, और देखा तो वो ऊपर रखे थे। मैंने उठाए, जेब में डाले, वापस आया, और उन्होंने बोला सर आप दोबारा वापस क्यों आए थे? ये रह गए थे। ओह अच्छा, ये कहाँ रह गए थे? मैंने बोला ऊपर रह गए। तो आप मुझे फोन करके कह देते। मैं कहा नहीं, मैंने सोचा मैं खुद ही उठाता हूँ। समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब क्या है? ये सिर्फ एक पैसा है। मैंने इतनी मेहनत की,
लेकिन इस वचन के लिए मैं 22 साल से मेहनत कर रहा Praise the Lord. हूं। इस वचन से अपनी अंतड़ियों को भर ले। हालेलुया। Hallelujah. मैंने रात रात भर इस वचन को खाता हूं। सुबह नहीं देखता, दोपहर नहीं देखता, रात नहीं देखता, पढ़ता हूं इसको, ज्यादा से ज्यादा पढ़ता हूं। आप मेरी बाइबल के हालात देखेंगे ना तो आप हैरान हो जाएंगे। मेरी बाइबल पलट पलट कर कई बार फट जाती है। मैंने करीब, मुझे आज अच्छे तरीके से याद है, 14 से ज़्यादा बार मैं बाइबल को पढ़ चुका हूँ। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अभी भी ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ नहीं पढ़ा। अभी भी ऐसा लगता है कुछ है जो रह गया, और पढ़ता हूँ। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है इस पुस्तक को ले। यह 3 अध्याय की पहली आयत में लिखा है इस पुस्तक को ले, इस पुस्तक को ले और इसको खा जा। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया, यह परमेश्वर ने लिख दिया। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये वचन लिया, यहां ये लिख दो, यहां ये लिख दो, यहां ये लिख दो, लिख दिया गया। किस लिए लिखा गया? घर में सजाने के लिए। किस लिए लिखा गया? अलमारी में रखने के लिए। किस लिए लिखा गया? ताकि ये सिर्फ चर्च में पड़ा रहे। किस लिए लिखा गया? ये इसलिए लिखा गया ताकि आप और मैं इस वचन को लें और खा जाएं। ये अलमारी में नहीं, यहां रखिए। ये अलमारी में नहीं, हृदय में रखिए। ये अलमारी में नहीं, अपनी आंखों में रखिए। इस वचन को अलमारी में नहीं, अपने कानों को इस वचन से भर लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. इस वचन को आप गाड़ी में पड़ी रहे कई साल, ऐसा नहीं, इस वचन को अपनी रीढ़ की हड्डी में भर लीजिए। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ये आपको मजबूती देगी। ये शास्त्र आपको मजबूती देगा। ये शास्त्र आपको जीवन को निर्दोष बना देगा। Hallelujah. 1995 में मैं बिल्कुल खत्म था, कोई आस नहीं, निराशा निराशा और निराशा। लेकिन इस बाइबल को जब मैंने पढ़ा, खाता गया, खाता गया, खाता गया, खाता गया, आज हजारों लोग आशा में आ जाते हैं। Praise the Lord. परंतु उससे पहले मेरी आशा बढ़ गई। मैं पॉजिटिव हो गया। मैं टूटा हुआ था, मुझे कोई उठाने वाला नहीं था, मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं था। एक रात मैं लॉन्ग रूट पर चल रहा था, हाईवे पर पैदल चल रहा था। पैदल चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। बहुत थक गया, बहुत थक गया। चलने की ताकत नहीं थी, लेकिन मेरा घर बहुत दूर था। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं बस पकड़ लूं। और जिस जगह मैं जा रहा था, मैं बहुत थक गया। मैंने चलते चलते परमेश्वर से बोला, प्रभु क्या तेरे वचन में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मुझे ताकत दे चलने की? इतना बोलने से मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे सामर्थ्य दे रहा है। मैं 3 किलोमीटर और पैदल चला। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अभी भी जिस जगह मुझे पहुंचना था, वो घर करीब 4 किलोमीटर अभी भी दूर था। मैं एक पत्थर पर बैठ गया और पत्थर पर बैठते ही मैंने बाइबल को खोला और बाइबल को खोलकर मैंने पढ़ना शुरू किया। भजन संहिता 139, वो कहता, मैं तेरा उठना बैठना जानता हूं, मैं तेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता हूं। जब तू अपनी मां की कोख में था तो तेरी हड्डियां मुझसे छिपी ना थी। मैंने तेरे बेडोल तत्व को रचा। वो वचन ऐसा लग रहा था जैसे सचमुच मुझसे बात कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सचमुच वो मेरी हड्डियों को गिन रहा। और मैं पत्थर पर बैठा रहा,
रात बीत गई। मुझे लग रहा था जैसे एक गाड़ी जाती थी वहां से मैं सोचता था शायद ये गाड़ी वाला उतरेगा और मुझे मार देगा, कि घना अंधेरा हो। मैं बहुत देर तक बैठा रहा, मैं बहुत देर तक उस पत्थर पर बैठा रहा। मैंने नीचे ध्यान दिया तो मेरे पैर से खून निकल रहा था और मैंने उस खून को देखा और देखकर मैंने परमेश्वर को बोला, प्रभु मैं अपने लिए नहीं चला, तेरे वचन के लिए चला हूं। Amen. मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु क्या करूं? तब प्रभु ने मुझे बोला, यहीं सो जा। मुझे अच्छी तरह याद है उस रात मैं अपने घर तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन मैं उसी फुटपाथ के पास, पहाड़ी थी वहां, और वहीं उसी कच्ची सी मिट्टी के ऊपर सो गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी, बार बार यही डर लग रहा था कि पता नहीं कोई मुझे मार ना दे, पता नहीं कोई मुझे पकड़ ना ले, पता नहीं कोई आएगा। 4 लोग मेरे पास से गुजरते थे, एकदम से उड़ जाया करता था। लेकिन तुरंत मुझे वचन याद आया, मैं मीठी नींद देता हूं। मैंने परमेश्वर से बोला, प्रभु आप मीठी नींद देते हैं तो मुझे मीठी नींद क्यों नहीं आ रही? इतनी देर में ऐसा लगा जैसे उस रोड के पास कोई आदमी आया